मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में स्वर और व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ्य पुस्तक का पाठ तीसरा पाठ है, वो है पढ़ो, समझो और लिखो। तो बच्चों, आज मैं आपको स्वर और व्यंजनों से शुरू होने वाले शब्दों का पहचान करवाने वाली हूँ। वो इस तरह है। तो पहले हम स्वरों से शुरू करते हैं। अ से अनार, अनार का मतलब है पोमोग्रेनेट। अ से अमरूद, अमरूद का मतलब है गुआवा। ये दोनों भी फल है। आगे हम देखते हैं आ से आग, आ से आम, आग का मतलब है फायर, आम का मतलब है मैंगो। आगे का स्वर है ई से इमली, इमली का मतलब टर्मरिंड। ई से इंजन, इंजन को हम अंग्रेजी में भी इंजन ही कहते हैं। बाद में है हमारा ई से ईट, ईट का मतलब है ब्रिक्स। ई से शुगर केन, ईक करके हम कहते हैं ईक, ई से ईक, शुगर केन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्वरों को बिंदुओं के सहायता से दिए हैं। आपको क्या करना है, ये सब कंप्लीट करना है। टेक्स्ट बुक में आपको ये कंप्लीट करना है और इसके साथ साथ में आपका पिछला पाठ का जो अभ्यास कार्य था टेक्स्ट बुक का, वो भी आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं हमारे बाकी स्वरों के बारे में। वो है ऊ से उल्लू, उल्लू का मतलब अंग्रेजी में होता है ओल। ऊ से उदय, उदय का मतलब होता है शाइन, अथवा हम राइजिंग करके हम कह सकते हैं। ऊ से ऊन, ऊन का मतलब है उल्लन। ऊ से ऊंट, ऊंट का मतलब है कैमल। तो बच्चों, आगे का हमारा अक्षर है री से ऋषभ, तो ऑक्स हम बोल सकते हैं। री से ऋषि मतलब सेंट। बाद में है ए से एडी, एडी का मतलब है हील। ए से एक तारा, एक तारा का मतलब है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम कहते हैं वन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंटल हम कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फिर से बिंदुओं के सहायता से स्वर नज़र आ रहे हैं। आपको क्या करना है, इन सब को आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। तो आगे किस पेज की तरफ चलते हैं बच्चे, वो है ये ए से एरावत, एरावत को भी हम अंग्रेजी में एरावती कहते हैं। ऐसे ऐनक, ऐनक मतलब स्पेक्टाकल्स। बाद में है बच्चों ओ से ओंट, ओंट का मतलब है लिप्स। ओ से ओकली, ओकली का मतलब है मोटार। औ से औषध, औषध मतलब मेडिसिन। औ से औरत, औरत का मतलब है वुमन। आम से अंगूर, ये एक फल है, उसको हम कहते हैं ग्रेप्स। आम से अंडा, अंडा मतलब एग। तो अह से कौन सा भी अक्षर या शब्द शुरुआत नहीं होती है, तो हम अह को वहीं पे हम अह करके हम कहते हैं बस। आगे हम देखते हैं बच्चों, हमारा आगे का अभ्यास कार्य है, वो है व्यंजनों के बारे में। जैसे कि पढ़ो, समझो और लिखो। अभी हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। ख से कबूतर, कबूतर मतलब है पिजन। क से कलम, कलम मतलब है पेन। आगे है ख का मतलब है ख से खरगोश, खरगोश का मतलब है रैबिट। ख से खरल, खरल मतलब है मोटल। ये भी पहले भी एक बार आया था मोटल, वो भी और ये भी एक ही है, पर उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो आगे हम देखते हैं ग से गठरी, गठरी मतलब बंडल। घ से
गमला, गमला का मतलब है फ्लावर पॉट। घ से घड़ी, घड़ी का मतलब है वॉच। घ से घर, घर का मतलब है होम। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको व्यंजन शुरू हो गया तो वहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण आ गया। ये आप पिछले कक्षा में आपने इसको पढ़ लिए थे। तो अल्प प्राण में कम उच्चारण लगता है तो सांस की ज़रूरत पड़ती है, तो महाप्राण में सांस थोड़ा ज़्यादा लगानी पड़ती है। जैसे कि ख और ख में अंतर है, जैसे कि ग और घ, इन दोनों में भी अंतर है। आगे है न्या, तो आगे हम देखते हैं च। च से चम्मच, चम्मच का मतलब है स्पून। च से चरखा, चरखा मतलब स्पिनिंग व्हील। जो धागा निकालते हैं उसी को हम कहते हैं स्पिनिंग व्हील कहते हैं। आगे है छ से छतरी, छतरी का मतलब है अम्ब्रेला। छ से छड़ी, छड़ी का मतलब है स्टिक। ज से जंगल, जंगल मतलब फॉरेस्ट। ज से जहाज, जहाज का मतलब है शिप। झ से झूला, झूले का मतलब है स्विंग। झ से झंडा, झंडा का मतलब है फ्लैग। तो अभी हमने क्या पढ़ा? छ, छ, झ, झ, ञ। तो अभी आपने पढ़ लिया है, च वर्ण को भी अभी आपने पढ़ लिया है। तो आगे हम चलते हैं हमारी ट वर्ण की तरफ। ट से टोकरी, टोकरी का मतलब है बास्केट। ट से टमाटर, टमाटर का मतलब है टोमेटो। बाद में है ठ से ठठेरा, मतलब कॉपर स्मिथ हम कहते हैं उनको, जो कॉपर का काम करते हैं। बाद में है ट से टप्पा, टप्पा मतलब स्टैम्प। ड का मतलब है डिब्बा, डिब्बा मतलब बॉक्स। ढ से ढमरू, इसको हम ढमरू कहते हैं। जब मैं बोलती रहूँगी बच्चों, आप भी मेरे साथ साथ में बोलना है। तो आगे है ढ से ढक्कन, ढक्कन मतलब लिड। ढ से ढाला मतलब शील्ड। न, तो आगे हम देखते हैं बच्चों हमारी त वर्ण को। त से तलवार, तलवार मतलब स्वॉर्ड। त से तराजू, तराजू का मतलब है स्केल, जो नापतोल में हम इस्तेमाल करते हैं। थ से ताली, ताली का मतलब है प्लेट। थ से थैली, थैली का मतलब है बैग। द से दरवाजा, दरवाजा का मतलब है डोर। ध से दिया, दिया का मतलब लैम्प। द से धनुष, बो। ध से धन, मनी। न से नयन, आइस। न से नल, टैप। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं प वर्णों को। प से पतंग, पतंग का मतलब है काइट। प से पपीता, पपाया। फ से फूल, फ्लावर। फ से फल, फ्रूट। ब से बतख, डक। ब से बकरी, गोट। भ से भालू, भेड़। भ से भवन, बिल्डिंग। म से मछली, फिश। म से मटर, पीस। तो आगे है बच्चों य से यति, यति मतलब मॉन्क। य से यज्ञ, यज्ञ मतलब ऑब्लेशंस, मतलब जो यज्ञ करते हैं। र से राखी, जो उसको हम राखी कहते हैं, आपको पता है, जो रक्षाबंधन में जो भाई बहन को, बहन अपने भाई को बांधती है, वही है राखी। र से रथ, रथ का मतलब है चैरियट। ल से लड़का, लड़का का मतलब बॉय। ल से लट्टू, लड्डू, लड्डू।
व से वीणा, वीणा का मतलब है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये एक। व से वट, वट का मतलब है एक बरगद का पेड़ को हम वट कहते हैं। श से शहनाई, मतलब एक ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम क्लारनेट कहते हैं। श से शलगम, शलगम का मतलब है टर्निप। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। श से षटकोण, हेक्सागोन। षटदल, 6 पेटल फ्लावर, मतलब जो फूल की 6 पंखुड़ी होती है उसे हम षटदल कहते हैं। स से सपेरा, मतलब स्नेक चार्मर। स से सड़क, रोड। ह से हथौड़ा, हैमर। ह से हल, प्लग, जो खेतीबाड़ी करते वक्त हम इसका उपयोग करते हैं। क्ष से क्षत्रिय, क्षत्रिय कहते हैं। क्ष से क्षितिज, स्काई लाइन। त्र से त्रिशूल, प्रॉन्ग। त्र से त्रिकोण, मतलब ट्रायंगल। तो बच्चों आगे हम देखते हैं। ज्ञ से विज्ञान, विज्ञान का मतलब है साइंस। ज्ञ से ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर का मतलब है नॉलेजेबल पर्सन। श्र से श्रवण कुमार। श्र से श्रमिक, श्रमिक का मतलब है लेबर। तो बच्चों इन्हीं स्वर और व्यंजनों के ऊपर मैं कुछ अभ्यास कार्य दे रही हूँ, तो अभी हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अक्षरों को सही क्रम से लिखिए। यहाँ पर अक्षरों को उल्टे सीधे करके दिए हैं, तो आपको क्या करना है, उसको सही ढंग से सही क्रम से लिखकर एक शुद्ध वाक्य शब्द बनाना है। तो जैसे कि पहले आप देख सकते हैं म ई ली, तो ये क्या बनेगा, इमली। इसको उल्टा सीधा अक्षरों को, वर्णों को गलत क्रम से लिखी हूँ मैं। आपको क्या करना है, इसको सही ढंग से लिखना है। आगे का है नंबर 2, न ए क, तो इसका उत्तर है ऐनक। र आउ त, तो सही करके लिखने से क्या उत्तर मिलेगा हमको, औरत। औरत मतलब वुमन। बाद में है ल क म, मतलब कमल। म ग ला, तो सही क्रम से लिखने से हमें क्या उत्तर मिला, गमला। गमला का मतलब है फ्लावर पॉट। ग झंग ल, तो जंगल। सही तरीका है जंगल, जंगल का मतलब है फॉरेस्ट। आगे है मा ट र ट, तो हम अभी ठीक से लिखेंगे तो क्या होगा, वो टमाटर, टमाटर। तो आगे है र वा ध झा, तो इसको सही तरीके से लिखने से क्या बन गया, दरवाजा। आगे है छ म ली, मछली। व भ न, बन गया भवन। तो बच्चों आगे और एक अभ्यास कार्य है, उसको भी हम अभी देख लेते हैं। जैसे कि चित्रों को पहचानो और उनका पहला आवाज़ लिखिए। जैसे कि यहाँ पर 4 चित्र है, उन चित्रों के पहले आवाज़ को आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ कौन सा फल है, ये है कटहल। तो हम बोलते वक्त पहला कौन सा आवाज़ आता है, ख, तो आपको लिखना है ख। इसका नीचे क्या है, एक जानवर है, क्या है ये, मगरमच्छ। तो उसका पहला आवाज़ क्या है, म, तो आपको लिखना है यहाँ पर म। तो बाद में क्या है, वहाँ पे फल, बहुत सारे अलग अलग फल हैं। तो हम जहाँ, जैसे कि आप देख सकते, तरबूज है, केला है, सेब है, आम है, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, फल कहते हैं। तो बोलते वक्त उसका पहला आवाज़ क्या है, फ, तो आपको लिखते हैं वहाँ पर फ। तो उसका उपरांत क्या है वहाँ पर, घर। तो आपको लिखना है, जो घर बोलते वक्त जो पहला जो आवाज़ आती है आपके मुंह से, वो वर्ण को आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों अभी आपने 2 अभ्यास कार्य इसके ऊपर देख लिए हैं। इसी के साथ मैं आपको इस लेसन का नोट्स भी मैं आपको
पीडीएफ के सहायता से भेजने वाली हूँ। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ाई किया? आज हमने स्वर और व्यंजनों से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को हमने जान लिए और अभ्यास कार्य भी हमने कर लिए हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन और उनसे शुरू होने वाले कुछ शब्दों के बारे में हमने पढ़ाई किया। तो बच्चों, इसके संबंधित तो कक्षा कार्य मैं आपको भेजने वाली हूँ। धन्यवाद बच्चों।